हेलो एवरीवन। आज जितनी भी क्लासेस हमने पढ़ ली हैं यहाँ पे, जो मेन हमारी क्लासेस होती हैं जिनके बेस पे इंग्लिश आधारित होती है, आज उन सभी क्लासेस के हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। बारीकी से चलेंगे। आज बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, एंड तक बने रहिए। किस तरह से हम लोग इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, एक ही वीडियो में सारा चीज़ कवर होने वाली है। जो भी बेसिक लर्नर के बच्चे हैं, जो बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनके लिए तो बेहद ज़रूरी है आज क्लास में एंड तक बने रहना। और स्टार्टिंग से लेके चलेंगे कि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, इंग्लिश का जो आधार है वो क्या होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हम थोड़ा सा रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे इंग्लिश में मैंने अभी जो बताए हैं आपको, वो 3 रूल कराए हैं इस तरह से। सबसे पहले डूअर का मतलब होता है काम को करने वाला, इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ध्यान से समझते रहना, बिल्कुल बारीकी से लेके चलूँगा आज मैं। डूअर का मतलब होता है सब्जेक्ट, काम को करने वाला। यदि कोई वाक्य होता है, जो भी हम बोल रहे होते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, सब्जेक्ट हूँ, तो मैं अपने आप को यहाँ पे डूअर बोल सकता हूँ। डूअर के बाद में क्या आता है? टाइम वर्ड आता है, जो समय को शो करता है, इसको हम बोलते हैं टाइम वर्ड। और उसके बाद में आता है एक्शन। एक्शन का मतलब होता है वर्ब, जो भी हमारी क्रिया होती है, जो भी हमारे काम होते हैं, तो ध्यान रखना है एक्शन। और जितने भी काम को करने वाले होते हैं वो डूअर, और डूअर जितने भी करते हैं वो एक्शन करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम के अनुसार। तो हमारा पहला रूल बनता है डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन। दूसरा रूल है मना करने के लिए, डूअर प्लस टाइम वर्ड नॉट प्लस एक्शन। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, नोट्स बनाते रहना आज, ठीक है। डूअर, टाइम वर्ड, नॉट, एक्शन, ये मना करने का रूल रहेगा। ये बोलने का रूल है। दोनों ही रूल हमारे बोलने के हैं, एक बोलने के लिए हाँ में और दूसरा बोलने के लिए ना में। जब भी हमें किसी के बारे में, अपने बारे में पता होता है, तो हम डायरेक्ट तरीके से बोलते हैं कि हाँ इस काम को मैं कर रहा हूँ, हाँ इस काम को मैं नहीं कर रहा हूँ। और तीसरे नंबर का जो रूल होगा वो मालूम करने के लिए होता है, इन्फॉर्मेशन के लिए होता है कि हमें नहीं पता सामने वाले के बारे में, या कभी कभी हमें अपने बारे में पता नहीं होता है तो हम मालूम करते हैं, तो उसमें रूल यूज करते हैं। टाइम वर्ड को उठा के शुरू रखते हैं, टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन। तो ये 3 रूल आप अपने माइंड में रख लीजिए। सबसे पहले डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, दूसरा डूअर, टाइम वर्ड, नॉट एक्शन, और तीसरा टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन। अब हम बात कर लेते हैं क्लास के बारे में। सबसे पहली क्लास हमारी जो मेन क्लास होती है वो 8 क्लास होती है। 8 की 8 क्लास हम इस क्लास में कवर करेंगे। 8 क्लासेस बहुत ज़रूरी है, बेस है हमारा इंग्लिश का। आपको अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। और 3 रूल्स में हम इनको आज प्रैक्टिस करने वाले हैं विद एग्जांपल्स। हिंदी के एग्जांपल होंगे। पहली क्लास थी हमारी इज एम आर और वॉज वर्ब। ये हमारी पहली क्लास होती है, इज एम आर वॉज वर्ब। सही बच्चों को अच्छे तरीके से पता होगा। और इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में यदि कोई एक्शन आएगा, यानी कि कोई वर्ब आएगी, तो उसमें आपको आईएनजी लगाना। यहाँ हमारे हो जाते हैं डूअर। डूअर का मतलब होता है काम को करने वाला। जो भी व्यक्ति काम को करता है वो डूअर होता है। और टाइम वर्ड हमने यहाँ पे रख दिए इज एम आर वॉज वर्ब, और यहाँ पे आईएनजी। इज एम आर वॉज वर्ब जो शो करते हैं वो कार्य जारी को शो करते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कार्य जारी है, और वॉज वर्ब कार्य जारी था। कार्य जारी ये था को शो करेंगे, और इज एम आर कार्य जारी है को शो करता है। तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग। यहाँ पे डूअर का मतलब होता है काम को करने वाला। डूअर कौन कौन हो सकते हैं, चेक कर लीजिए। आई, मैं अपने बारे में बताऊंगा तो आई, आपके लिए बोलूँगा तो यू, या आप मेरे लिए बोलेंगे तो यू। थर्ड पर्सन कोई मम्मी है या सिस्टर है, उनके लिए शी। भाई हैं, पापा हैं, ही। ग्रुप हैं, बहुत सारे हैं, एक से ज़्यादा हैं तो दे। और अपने लिए यूज़ करते हैं हम, ग्रुप के लिए, अपना जो ग्रुप होता है उसके लिए हम वी। इस तरह से आई, यू, शी, ही, दे, वी। और इनमें सबके साथ आप इज एम आर वॉज वर्ब का यूज़ कर सकते हैं यदि कभी भी कोई भी कार्य आपके द्वारा जारी है, जो काम हमारी आंखों को दिखाई दे और कानों को सुनाई दे, कि रनिंग में रहे, इज एम आर का यूज़ करना है। और उसी काम को बाद में 10 या 15 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद जब भी हम बोलते हैं तो वॉज वर्ब में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, और इसी बात को मैं 10 मिनट के बाद बोलूँगा, 1 मिनट के बाद ही बोलूँगा, तो आई वॉज टीचिंग में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं आई एम राइटिंग, थोड़ी देर के बाद क्या बोलते हैं, आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था। तो इस तरह से आपको समझना है बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले डूअर
और उसके बाद इसमें इज एम आर वॉज वर, उसमें लगाना है आपको आईएनजी। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग। यानी कि कार्य जारी है तो इज एम आर, और कार्य जारी था तो आपको यूज करना है वॉज वर का, वॉज वर। तो तीन तरीके से यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, और पूछने का तरीका हो जाएगा एम आई गोइंग। ये एम इधर आ जाएगा, एम आई गोइंग, एम आई गोइंग। सामने वाले के व्यक्ति के बारे में मालूम करना है, आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग, यस मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मना करेंगे तो आई एम नॉट गोइंग, क्योंकि हम किसी को डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमें टाइम वर्ड को उठा के आगे रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आपको मुझसे कुछ पूछना है, सर आप आज पढ़ा रहे हैं, आर यू टीचिंग, आर यू टीचिंग टुडे, इस तरह से। ये टाइम वर्ड ये हो गया। आर यू इधर से ले लिया हमने डूअर के रूप में, डूअर, और टीचिंग वर्ब आईएनजी फॉर्म आ गया, टुडे होता है आज, क्या आज आप पढ़ा रहे हैं, आर यू टीचिंग टुडे। रिप्लाई में इसी तरह से करूंगा, आई एम टीचिंग, यस मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मना करूंगा तो डूअर टाइम वर्ड नॉट एक्शन, आई एम नॉट टीचिंग। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। इज एम आर वॉज वर का यूज तब किया जाता है जब भी कोई भी कार्य आपके द्वारा जारी है, एट द मोमेंट कोई काम आप कर रहे हैं और उसी काम को आपको बाद में 2 मिनट के बाद बताना है, तो वो वॉज वर से बताते हैं। आप कहीं पे खड़े हैं, आई एम स्टैंडिंग बोल दीजिए, 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद जब बोलेंगे तो वो आई एम स्टैंडिंग, आई वॉज स्टैंडिंग में चेंज आपको करना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी क्लास होती है आपकी हैज हैव। हैज हैव, हैज हैव का मतलब होता है जब भी कोई भी कार्य समाप्त हो जाता है, कोई भी कार्य समाप्त हो जाता है तो हम हैज हैव का यूज करते हैं, और इसमें एक्शन का आएगा थर्ड फॉर्म। कोई भी कार्य आपसे समाप्त हो गया है और आप हिंदी में थोड़ा सा चेक करेंगे, है आएगा, है, समाप्त हो गया है, कार्य समाप्त हैज हैव से मतलब करना है आपको, हो गया है, और एक्शन का थर्ड फॉर्म आएगा। जैसे मैंने लिख लिया है, मैंने लिख लिया है, आई हैव रिटन। देखो मैं बोर्ड थोड़ा छोटा है तो आप थोड़ा सा समझते रहिए और लिखते रहिए अपनी नोटबुक में, ताकि आपको अच्छे से क्लियर होता रहे। आई हैव रिटन, मैंने लिख लिया है, आई हैव, आई के साथ हैव आएगा, यू के साथ हैव, शी के साथ हैज, ही के साथ हैज, दे के साथ हैव, वी के साथ हैव। आई हैव रिटन, मैंने लिख लिया है। मालूम करेंगे आपने लिखा या नहीं लिखा। अक्सर टीचर बच्चों से पूछते हैं क्लास में, बच्चों लिख लिया, हैव यू रिटन, बच्चों समझ में आया नहीं आया, हैव यू अंडरस्टूड। ये सारी बातें हम लोग बोलते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है वो इंग्लिश में उसको किस तरह से बोलते हैं, लेकिन आज आपको क्लियर हो जाएगा। तो हैव यू रिटन, आपने लिख लिया क्या, हैव यू रिटन, यस बताइए, आई हैव रिटन। मना करेंगे तो आई हैव नॉट रिटन। इस तरह से 3 रूल्स में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। 3 रूल्स अच्छे तरीके से आप रट लीजिए। डूअर टाइम वर्ड एक्शन, बार बार बोल रहा हूँ, डूअर टाइम वर्ड नॉट एक्शन और टाइम वर्ड डूअर एक्शन। इज एम आर वॉज वर, कार्य जारी है, कार्य जारी था। हैज हैव का मतलब होता है जो कोई भी काम समाप्त हो जाता है, कोई भी काम आपने कर लिया है। आई हैव, मैंने लिख लिया है, आई हैव रिटन, मैंने बोल दिया है, आई हैव स्पोकन, मैंने सोच लिया है, आई हैव थॉट, मैंने फैसला कर लिया है, आई हैव डिसाइडेड, मैम ने फैसला कर लिया है, शी हैज डिसाइडेड, कोई सर हैं, ही हैज डिसाइडेड, दे हैव डिसाइडेड, बहुत सारी लड़के हैं, दे हैव डिसाइडेड, और हमने फैसला कर लिया है, वी हैव डिसाइडेड। इस तरह से मेरी बात हो गई है, हिंदी चेक करेंगे, मेरी बात हो गई है यानी कि मैंने बात कर ली है, तो आए रखिए यहाँ पे और काम खत्म हो गया, बात करने का समाप्त हो गया, बात हो गई है। आई हैव रखिए और बात करने को इंग्लिश में बोलते हैं टॉक, और टॉक का सेकेंड फॉर्म रख दीजिए टॉक्ड। आई हैव टॉक्ड, मेरी बात हो गई है, आई हैव टॉक्ड, आई हैव टॉक्ड। इस तरीके से कुछ भी चीज़ है पहले आप थोड़ा सा हिंदी में सोचिए, उसके बाद में इंग्लिश में अगर आप बनाएंगे तो बेसिकली आपसे बनेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे मैंने फेंक दिया है, मैंने फेंक दिया है, बस आई हैव थ्रोन, आई हैव और फेंकना होता है थ्रो, और थ्रो का थर्ड फॉर्म होता है थ्रोन। रख दीजिए, मैंने फेंक दिया है, बोल दीजिए आई हैव थ्रोन। मैंने नहीं फेंका है, आई हैव नॉट थ्रोन, आई हैव नॉट थ्रोन। मालूम करेंगे आपने फेंक दिया क्या, ये सामान यहाँ पे रखा था, आपने फेंक दिया क्या, हैव यू थ्रोन, हाँ मैंने फेंक दिया है, आई हैव थ्रोन। मैंने नहीं फेंका है, आई हैव नॉट थ्रोन। मम्मी ने फेंका है, शी हैज थ्रोन, शी हैज थ्रोन। इस तरह से हैज हैव जब भी कोई भी कार्य आपके द्वारा समाप्त हो जाता है। तीसरे नंबर की जो हमारी क्लास थी वो थी डूडस, डेली रूटीन। डूडस मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होती है, डूडस सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है डूडस। जब भी कोई भी कार्य हम
डेली करते हैं, रोज करते हैं, उसको बोलने का तरीका होता है आई प्लस एक्शन। आई प्लस एक्शन, यू प्लस एक्शन, सी प्लस एक्शन, ही प्लस एक्शन। सी और ही में यहाँ पे एस फॉर्म का आपको ध्यान रखना है, सी के साथ और ही के साथ में, वरना दे के साथ एक्शन और वी के साथ भी आपको एक्शन यूज करना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको रोज पढ़ाता हूँ, आई टीच, डायरेक्ट बोलूंगा आपके लिए यू टीच, मैम के लिए शी टीचेज, सर के लिए ही टीचेज, दे टीच, वी टीच। मना करने के लिए इसमें डू डज का नोट, डू डज के तुरंत बाद नोट आएगा और मालूम करेंगे सामने वाले से, डू डज उठा के हम शुरू में रख लेंगे। ये टाइम वर्ड के रूप में, ये टाइम वर्ड है। डू डज का मतलब डेली रूटीन, रोज जो भी काम रोज करते हैं, हमारी हैबिट में होता है, हम रोज पढ़ते हैं आई स्टडी, आई स्टडी। सामने वाले व्यक्ति से मालूम करना, अपने दोस्त से मालूम करना भैया आप पढ़ते हो, तो वो आपके लिए यू हो जाएगा। यू के साथ आप लगाते हैं डू, तो यहाँ पे इस तरह से मालूम कर सकते हैं, डू यू स्टडी। लिखते भी रहिए साथ साथ प्लीज, डू यू स्टडी। वो रिप्लाई करेगा आई स्टडी। इसको बोलने का तरीका होता है आई स्टडी। इसमें टाइम वर्ड नहीं आता, बोलने में टाइम वर्ड नहीं आता। इसका रूल होता है डूअर के तुरंत बाद एक्शन। थोड़ा चेक कर लेंगे, डूअर के तुरंत बाद एक्शन फर्स्ट फॉर्म आता है इसमें। और जब एक वचन होता है, सिंगुलर नाउंस होता है, तो ध्यान रखना है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में एस आता है। और मना करने के लिए डोडस के बाद तुरंत नॉट आ जाएगा, पूछेंगे तो डोडस शुरू में आ जाएगा, उसमें एस नहीं लगाना, सिर्फ बोलने में एस का साउंड आपको रखना है। थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने कहा आप पढ़ते हैं, डू यू स्टडी, एक बार समझिए, डू यू स्टडी, यस मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी। मना करेंगे आई डू नॉट। डू नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो डोंट होता है, मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट स्टडी। मैम के बारे में पूछेंगे, मैम पढ़ती है क्या, डज शी स्टडी, डज शी स्टडी, हाँ मैम पढ़ती हैं, तो आप एस लगाएंगे। फिर शी स्टडीज, शी स्टडीज। और नहीं पढ़ती हैं, शी डज नॉट स्टडी। डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डजंट या डजन हो सकता है, आप बोल सकते हैं दोनों में से कुछ भी। शी डजंट स्टडी, मैम पढ़ती नहीं है, शी डजंट स्टडी। जैसे मैंने कहा, आपने कहा मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। तो आप मुझसे अगर मालूम करेंगे, वो डू से मालूम करेंगे। डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, यस आई गो टू स्कूल। मना करेंगे आई डू नॉट गो टू स्कूल। यदि आपने कहा मैं दूध पीता हूँ सर रोज, डेली रूटीन है मेरा दूध पीने का, आई टेक मिल्क, आई टेक मिल्क, आई प्लस एक्शन, आई टेक मिल्क। एक्शन भी याद होने चाहिए आपको। दूध पीने को क्या बोलते हैं, बाजार जाने को क्या बोलते हैं, मंदिर जाने को क्या बोलते हैं, सोने को क्या बोलते हैं, नमाज पढ़ने को क्या बोलते हैं, पूजा करने को क्या बोलते हैं। ये सारे एक्शंस आपको याद होने चाहिए और फिर उनके बाद उन एक्शंस को आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सभी का एक्शंस आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यदि आप बैठे हैं, आई एम सिटिंग, बैठ गए हैं, आई हैव सैट, रोज बैठते हैं, आई सेट, आई सेट। तो डूडस का कॉन्सेप्ट समझ में आया। चौथी नंबर की क्लास थी हमारी पास्ट। पास्ट को जो बोलने का तरीका होता है, सभी डूअर्स के साथ में सेकेंड फॉर्म, सभी के साथ में सेकेंड फॉर्म आएगा। और इसमें मालूम करने का और पूछने का तरीका जो होता है वो डिड से आएगा, और डिड के साथ आपको यहाँ पे रखना है फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखना है। ये भी हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होती है पास्ट। जब भी पास्ट की बात करेंगे तो थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें पास्ट में है नहीं आएगा। अगर आपके हिंदी में है आ रहा है तो फिर आप हैज़ हैव लगाएंगे। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने बोल दिया है, मैंने बोल दिया है, आई हैव स्पोकन। इस क्लास में यही डिफरेंस होता है कि इसमें है आता है और इसमें है का यूज़ नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। इसमें यस्टरडे आता है और इसमें यस्टरडे का यूज़ नहीं होता है, इसमें समय का यूज़ नहीं होता है, हैज़ हैव के साथ टाइम नहीं आता है। तो ध्यान देना, इसमें यस्टरडे भी यूज़ कर सकते हैं कि मैं कल आया या आया था, आई केम यस्टरडे। मैंने बोला, आई स्पोक, मैंने सोचा, आई थॉट, मैंने सोचा है, मैंने सोच लिया है या मैं सोच चुका हूँ, आई हैव थॉट। लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा, मैंने कल बहुत सोचा, आई थॉट अलॉट, आई थॉट, मैंने सोचा, मैंने फैसला कर लिया, आई डिसाइडेड। इस तरह से आप सेकेंड फॉर्म का यूज़ करके पास्ट में बता सकते हैं कि आपने एक काम किया। सुबह मैंने नहाने का काम किया, आई टुक अ बाथ। स्कूल जाने का कार्य किया मॉर्निंग में, सुबह की बात आप शाम को बता रहे हैं, आई वेंट टू स्कूल। आई गो का सेकेंड फॉर्म रख देंगे बताने के, सभी के साथ आई वेंट, यू वेंट, सी वेंट, ही वेंट, दे वेंट, वी वेंट। कुछ भी कार्य आप किसी भी डोर ने किया, सब्जेक्ट ने किया, सभी सब्जेक्ट्स के साथ में सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है। मना करेंगे तो डिड नॉट के साथ में आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है। पास्ट में आपने कोई काम नहीं किया, मान लीजिए कोई फंक्शन था, आप नहीं गए और आपको बताना कि मैं गया ही नहीं, तो बस आए रख दीजिए, आई डिड नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा डिड के साथ में, आई डिड नॉट गो, मैं तो गया ही नहीं,
आई डिड नॉट गो। आप मालूम कर सकते हैं, आप फंक्शन था कल, आप गए थे क्या? डिड यू गो, डिड यू गो, यस मैं गया था, तो सेकंड फॉर्म से बता दीजिए। बोलने का तरीका ये रहा, आई वेंट, आई वेंट, मैंने बोला, आई स्पोक, मालूम करेंगे डिड यू स्पीक, जैसे डिड लगा स्पोक का स्पीक कर देना है, डिड यू स्पीक, यस, हाँ में सेकंड फॉर्म आएगा, आई स्पोक, मना करना है, आई डिड नॉट स्पीक, आई डिड नॉट स्पीक। कल मैंने बात की, आई टॉक्ड, आई टॉक्ड, मैंने बात की, आई टॉक्ड, बात नहीं की, आई डिड नॉट टॉक, क्या तुमने बात की, डिड यू टॉक, क्या मैम ने बात की, डिड शी टॉक, क्या सर ने बात की, डिड ही टॉक, सबके लिए सेम है, ध्यान रखना। पास्ट में नो चेंज, कोई आपको चेंजेस वगैरह नहीं करने हैं। थोड़ी मेहनत करेंगे रिजल्ट अच्छा आएगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी करना है, प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला। सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे बताने के सेंस में। यदि आप कल किसी से मुलाकात की आपने, आई मैट, मेट का सेकेंड फॉर्म मैट होता है, बता दीजिए कल मैं मिला आपसे, आई मैट यू, मैं आपसे कल मिला ही नहीं, आई डिड नॉट मीट यू, आई डिड नॉट मीट यू, मिला तो सेकेंड फॉर्म से, मना करेंगे तो डिड नॉट के साथ में मीट आ जाएगा, आई डिड नॉट मीट यू, क्या आप मिले, डिड यू मीट, क्या आप मुझसे मिले कल, डिड यू मीट मी, मना करेंगे सर मैं आपसे नहीं मिला, आई डिड नॉट मीट यू, क्या आपने मुझे देखा, डिड यू सी मी, डिड यू सी मी, हाँ मैंने आपको देखा, बता दीजिए सेकेंड फॉर्म से, आई सो यू, नहीं देखा, मना कर दीजिए, आई डिड नॉट सी यू, इस तरह से। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होगा, बार बार मैं अपनी वीडियोस में आप लोगों को बताता रहता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि 8 क्लास कवर करेंगे, एंड तक बने रहिए, बीच में स्किप मत करना। 5 नंबर की क्लास है विल में माइट, विल में माइट सबसे आसान क्लास होती है। विल में माइट, विल भविष्य फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, जब भी कोई भी काम हम आने वाले समय में करेंगे। आप शादी करेंगे, आप पढ़ाई लिखाई करेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कुछ भी आप भविष्य में करेंगे बनेंगे, उसके लिए आप विल का यूज करेंगे। चांस 50-50 है कि मैं बन भी सकता हूँ, नहीं बन सकता, तो मे में जाएगा आपका सेंटेंस। मुश्किल ही है मेरा डॉक्टर बनना, मेरे चांस नहीं है, तो आप माइट का यूज कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज ज़्यादा नेगेटिव हो रही हैं तो आप माइट का यूज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जैसे मैं आऊँगा, बोलो आई विल कम, मैं आ भी सकता हूँ, आई मे कम, मेरा आना मुश्किल ही रहेगा, आई माइट कम। तो विल सबसे हल्की क्लास है, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा आप ना करें, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे आसान है, क्योंकि हमारी जो जितनी फॉर्म्स थी यहाँ पे सारी कवर हो गई। आईएनजी फॉर्म भी यहीं आ गया, सेकंड फॉर्म भी यहीं आ गया, एसईएस फॉर्म भी आ गया, थर्ड फॉर्म भी आ गया, आईएनजी फॉर्म भी आ गया, सारी फॉर्म्स तो यहाँ कवर कर ली। विल के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म रखना है, मैं आऊँगा आई विल कम, मैं जाऊँगा आई विल गो, मैं बोलूँगा आई विल स्पीक, मैं पढ़ूँगा आई विल स्टडी। मालूम करेंगे तो विल को उठा के सामने रख लेंगे, विल यू स्टडी, क्या आप पढ़ाई करोगे, विल यू स्टडी, यस आई विल स्टडी। मना करना है, आई विल नॉट स्टडी, बताना है आई विल स्टडी। तो विल की सबसे हल्की क्लास होती है, इसको भी आप प्रैक्टिस में लाइए। आई विल, मैं इस काम को करूंगा, आई विल डू दिस वर्क, मैं नौकरी करूंगा, आई विल डू द जॉब, मैं शादी करूंगा, आई विल मैरी, मैं विदेश जाऊंगा, आई विल गो अब्रॉड। आसानी से आप बता सकते हो, बहुत ही आसान क्लास है ये, जिसका नाम है फ्यूचर, भविष्य, और सभी के साथ आपको विल रखना है। मालूम विल से ही करेंगे। जब भी किसी से आपको पूछना है कि आप मुझसे दोस्ती करोगे, विल यू मेक अ फ्रेंडशिप विद मी, विल यू मेक अ फ्रेंडशिप विद मी, यस आई विल मेक अ फ्रेंडशिप विद यू। मना करेंगे मैं आपसे दोस्ती नहीं करूंगा, आई विल नॉट मेक अ फ्रेंडशिप विद यू। तो इस तरह से विल में माइट में आप बता सकते हैं। 6 नंबर की क्लास थी क्षमता, कैन और कुड का हमने यूज किया था। क्षमता, कैपेसिटी, जब किसी भी काम को करने की क्षमता हमारे अंदर होती है, प्रेजेंट में आई कैन का यूज करेंगे, और पास्ट में हम यूज करते हैं कुड का यूज। कैन और कुड मैंने क्षमता के अकॉर्डिंग बताया था, जब किसी को करने की हमारे अंदर पावर होती है, बॉडी पावर, टाइम पावर। यदि आप मार्केट में जा रहे हैं, कुछ खरीदना है आपको, तो आपके पास पैसे होने चाहिए, और पैसे नहीं तो आप यही बोलेंगे मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं खरीद सकता, मैं नहीं खरीद सकता, या मैं नहीं खरीद पाऊंगा। इस तरह का सेंटेंस जब भी आएगा आपके माइंड में, तो आप कैन लगाएंगे। मैं बाइक नहीं चला सकता, आई कैन नॉट राइड द बाइक। मैं कार नहीं चला सकता, आई कैन नॉट ड्राइव द कार, क्योंकि क्षमता ही नहीं है कार चलाने, आपको आती नहीं, आप उसको जानते नहीं कैसे चलती है कार, तो आप मना करेंगे कैन और कुड से। प्रेजेंट में कैन को कवर, प्रेजेंट में कैन आएगा, और पास्ट में आप कुड का यूज करेंगे। मैं नहीं चला सकता था, आई कुड नॉट, आई
कुड नॉट ड्राइव द कार, मैं नहीं चला सकता हूँ, आई कैन नॉट ड्राइव द कार। मालूम करेंगे कैन यू ड्राइव द कार, इस तरह से क्या आप कार चला सकते हैं, कैन यू ड्राइव द कार, यस आई कैन ड्राइव द कार। मना करेंगे आई कैन नॉट ड्राइव द कार। क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, कैन यू स्पीक इंग्लिश, यस मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मना करेंगे आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। मैम के बारे में पूछेंगे, मैम इंग्लिश बोल सकती हैं क्या, कैन शी स्पीक इंग्लिश, यस मैम इंग्लिश बोल सकती हैं, शी कैन स्पीक इंग्लिश। मना करेंगे शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। इस तरह से आप बोलेंगे। मैम इंग्लिश बोल सकती थी, शी कुड स्पीक इंग्लिश, शी कुड स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं बोल सकता था कुछ भी, आई कुड स्पीक। मैं लड़ाई कर सकता था, आई कुड फाइट, मैं लड़ाई कर सकता हूँ, आई कैन फाइट। तो ध्यान रखना है प्रेजेंट के लिए कैन आएगा यदि आपके अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है किसी काम को करने की, आई कैन, और पास्ट में थी तो आप कुड का यूज करेंगे। 7वें नंबर की क्लास होती है एडवाइस, सलाह, जिसको हम शुड और मस्ट से बोलते हैं, शुड और मस्ट। शुड और मस्ट के साथ थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ भी आपका फर्स्ट फॉर्म आएगा, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म आएगा, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म आएगा, एक्शन फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। जब भी आप सलाह देते हैं, अपने आप को एडवाइस करते हैं कि मुझे काम करना चाहिए, आई शुड डू दिस वर्क, मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश। सबसे आसान क्लास है शुड और मस्ट। शुड का मतलब चाहिए, मस्ट का मतलब कोई काम अवश्य जरूरी है, आपको करना ही चाहिए, यू मस्ट डू। इंग्लिश आपको सीखनी चाहिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। और सलाह आप शुड से भी दे सकते हैं, मस्ट बोथ आर सेम, दोनों का मतलब है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जब जोड़ देते हैं, यू मस्ट स्टडी, भाई कल आपका पेपर है, जरूरी है पढ़ना, यू मस्ट स्टडी। और आप शुड से भी बोल सकते हैं, और यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी। तो चाहिए के सेंस में होगा यू शुड स्टडी। कभी कभी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, क्या मुझे जाना चाहिए, एडवाइस लेते हैं, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, शुड आई, तो शुड को उठा के यहाँ पे रख लेंगे, शुड आई स्टडी। क्या मुझे जाना चाहिए, शुड आई गो। क्या मुझे बोलना चाहिए, शुड आई स्पीक। क्या मुझे नहाना चाहिए, शुड आई टेक अ बाथ। क्या मुझे सो जाना चाहिए, शुड आई स्लीप। इस तरह से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए। लेकिन ज़्यादातर जो शुड और मस्ट में हम सलाह देते हैं, डायरेक्ट ही बोलते हैं कि आपको यहाँ सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, यू शुड नॉट स्मोक, यू शुड नॉट स्मोक सिगरेट। आपको यहाँ पे गाली नहीं देनी चाहिए, यू शुड नॉट अब्यूज हियर, यू शुड नॉट अब्यूज हियर। आपको यहाँ झगड़ा नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट फाइट हियर, यू शुड नॉट फाइट हियर। तो ज़्यादातर हम सलाह देते हैं, डायरेक्ट देते हैं, यू शुड और यू शुड नॉट से, और एक्शन का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। लास्ट क्लास थी हमारी पास्ट एडवाइस। जब भी किसी को हम पास्ट में एडवाइस देते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए था, तो उसके लिए हम पेयर वर्ड यूज करते हैं, शुड हैव और मस्ट हैव, मस्ट हैव। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, एक्शन थर्ड फॉर्म आएगा। शुड हैव करना चाहिए था, कोई भी काम चाहिए था, करना चाहिए था, कोई भी काम किसी को करना चाहिए था पास्ट में। मुझे जाना चाहिए था, मुझे बोलना चाहिए था, मुझे लिखना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था, मुझे जरूर समझना चाहिए था, उसके लिए मस्ट हैव। सिंपल बोल रहे हैं, चाहिए था तो आप शुड हैव को जाएंगे। तो ध्यान रखना है, अब मुझे बोलना चाहिए था, आई शुड हैव स्पोकन, मुझे समझना चाहिए था, आई शुड हैव अंडरस्टूड, मुझे लिखना चाहिए था, आई शुड हैव रिटन, आई शुड हैव रिटन, मुझे हंसना नहीं चाहिए था, तो आप यहाँ पे नोट यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये देखना मस्ट के यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, नोट यहाँ लगा देते हैं हैव के बाद में, आई शुड नॉट हैव लाफ्ड, आई शुड नॉट हैव लाफ्ड, मुझे जाना नहीं चाहिए था, आई शुड नॉट हैव गॉन। ध्यान से सुनिए, आई शुड नॉट हैव गॉन। शुड नॉट को आप कॉन्ट्रैक्शन मिला के बोलना चाहते हैं, शुडंट या शुंट बोल सकते हैं। आई शुडंट हैव गॉन, शुंट, आई शुडंट, आई शुडंट हैव गॉन, मुझे नहीं जाना चाहिए था, आई शुडंट हैव गॉन, मुझे नहीं लिखना चाहिए था, आई शुडंट हैव रिटन, आई मसंट हैव रिटन। इस तरह से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं, क्या मुझे जाना चाहिए था, क्या मुझे जाना चाहिए था। देख लीजिए, शुड आई, यहीं पे आप आई रखेंगे, शुड आई हैव गॉन, क्या मुझे जाना चाहिए था, शुड आई हैव गॉन। क्या मुझे बोलना चाहिए था, शुड आई हैव स्पोकन, शुड आई हैव स्पोकन। क्या मुझे हंसना चाहिए था, शुड आई हैव लाफ्ड, शुड आई हैव लाफ्ड। क्या मुझे पैसे देने चाहिए थे, शुड आई हैव गिवन मनी, शुड आई हैव गिवन मनी।
तो इस तरीके से बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये हमारी 8 क्लासेस होती हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, जरूरी हैं, आपको आनी चाहिए। और जो भी आपके हिंदी में चल रहा है, फॉर एग्जांपल आपकी हिंदी कुछ भी कह रही है, आपको तुरंत एकदम इंग्लिश बनानी आनी चाहिए। इंग्लिश सीखने का कोई और मूल मंत्र नहीं है। जैसे वह चला गया है, आपकी हिंदी वो चला गया है, तो बस ध्यान रखना है, बोलो ही हैज गॉन। थर्ड फॉर्म आ जाएगा, चला गया है, बोलो ही हैज गॉन। एकदम आपको, वो गया था कल, बस ही वेंट। सेकंड फॉर्म ही वेंट, वो जाएगा, ही विल गो, वो जा सकता है, ही कैन गो, उसे जाना चाहिए, ही शुड गो, उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन, वो जा रहा है, ही इज गोइंग, वो जा रहा था, ही वाज गोइंग, ही वाज गोइंग। तो जो भी सेंटेंस आपके माइंड में आए, एकदम से तुरंत आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का जो हुनर है वो आपने अपने माइंड में क्रिएट करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करके। और इंग्लिश बोलने का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बार बार वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कुछ सेंटेंस मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और उन पे थोड़ा सा आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। वीडियो अगर यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।